हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले समझेंगे कि बेसिक जो रेशियो है वो कैसे आया, फिर आइडेंटिटीज ये सब कैसे बना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर शॉर्टकट टेक्निक ये सब समझेंगे। आपको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। एक बार आपने बेसिक समझ लिया फिर आप शॉर्टकट इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप शॉर्टकट टेक्निक कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो स्पेशली जो लोग एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, और जो क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं वो सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो इतना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इतना नहीं आता बैंकिंग के लिए। लेकिन एसएससी का अभी डेट्स भी दे दिया है, तो एसएससी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेसिक समझने के बाद हम लोग शॉर्टकट टेक्निक देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल कैसे मेजर होता है। तो एंगल जो मेजर करने के लिए हम लोग के पास दो सिस्टम है, ठीक है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, और एक है सर्कुलर सिस्टम जिसमें रेडियन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। डिग्री मतलब हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, ये होता है डिग्री, और एक होता है रेडियन में। अभी ये दोनों का रिलेशन आपको समझना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइकवाइज, ठीक है। अभी इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यही है रिलेशन। सेक्साडेसिमल और सर्कुलर का रिलेशन ये है। पाई रेडियन, सी हम लोग लिखते हैं रेडियन, लेकिन अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ हो मतलब रेडियन ही है। अगर पाई बस लिखा हुआ है मतलब रेडियन है, और अगर सी लिखा हुआ है, सी एक्चुअली रेडियन का सिंबल होता है सी, लेकिन सी हम लोग अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो मतलब वो रेडियन है। और डिग्री को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो लाइकवाइज हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू, हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड्स, ठीक है। 60 सेकंड्स से 1 मिनट बनता है और 60 मिनट से 1 डिग्री बनता है। तो हम लोग अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना आ जाएगा, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको फर्स्ट समझना जरूरी है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अभी हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, और ये कोई सभी ट्रायंगल नहीं होगा, बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही जो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगा। जब भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कैलकुलेट करेंगे मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना पड़ेगा, बाकी ट्रायंगल से ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलेट नहीं होगा। अभी देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है वो कैसे आया और क्या है, ठीक है। अभी सपोज ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एंगल है थीटा, ठीक है। तो अभी जो साइंटिस्ट है और जो मैथमेटिशियन है पुराने 3rd BC में, सोचिए कितना पहले, फर्स्ट ये देखा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है अगर एंगल सेम है। मतलब ये अगर थीटा है तो हम लोग यहां पे एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका रेशियो, और अगर यहां पे ड्रॉ करते हैं मतलब जितना भी ड्रॉ करते हैं, जहां पे भी ड्रॉ करेंगे मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये सभी रेशियो इक्वल होगा। आप कहीं पे भी ड्रॉ कीजिए, जितना बड़ा भी यहां से यहां रेशियो, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम देखा गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। इसके बाद से ये बहुत चीजों में अप्लाई होने लगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक पर्टिकुलर डिग्री है, सपोज थीटा एक पर्टिकुलर एंगल है, तो उसका अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। बेस और ये का रेशियो, हाइपोटेन्यूस का हमेशा रेशियो इक्वल होगा। तो अभी देखते हैं हम लोग जो डिफरेंट रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो क्या है। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये एक एंगल है थीटा, ठीक है। अभी फर्स्ट रेशियो क्या है? फर्स्ट रेशियो को बोलते हैं साइन, SINE साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIN लिखते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या है? साइन ऑफ थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। अभी बात आता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। इसको बोलते हैं हम लोग बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अभी दो साइड रह गया, एक तो हाइपोटेनियस हो गया। अभी इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ठीक है। इसके लिए आपको समझना जरूरी है। देखिए ये जो एंगल हम लोग पकड़ते हैं, ये एंगल का साथ में जो साइड है ये हमेशा बेस होगा। एंगल का एक साइड में हाइपोटेनियस होगा और दूसरा साइड में जो
साइड होगा वही होगा बेस, और जो ऑपोजिट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन अगर हम लोग पकड़ते हैं साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन का ऑपोजिट है पी, तो ये है पी बाई एच, ये हो गया साइन का डेफिनेशन। अभी और एक रेशियो है, ये है कॉस, कॉस थीटा। कॉस क्या है? कॉस है बेस बाई हाइपोटेनियस। कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया कॉस। नेक्स्ट रेशियो है आपका टेन थीटा। टेन क्या है? टेन है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। यही तीन मेन रेशियो है, साइन, कॉस और टेन। तो साइन क्या हो गया? साइन हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अभी तीन और रेशियो है जो इन तीनों का रेसिप्रोकल है। एक क्या है? कोसेक। कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है सेक। सेक थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हाइपोटेनियस बाई बेस। और एक है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। यही 6 रेशियो है, मेनली तो तीन ही है, साइन, कॉस और टेन। और साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कोसेक मतलब 1 बाई साइन थीटा, तो हो गया हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। फिर आता है सेक, सेक है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉट है 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक चीज समझना जरूरी है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर हम थीटा पकड़ते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री हो गया, तो टोटल तो 180 डिग्री होगा ट्राइंगल में, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका P बाई एच, ये हो गया आपका साइन थीटा। और अगर हम लोग ये एंगल कंसीडर करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बोला था एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर। ये आप ध्यान दीजिएगा, एंगल का ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, और जो बाजू वाला साइड है वो हमेशा बेस होता है। तो अगर हम लोग ये एंगल कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो cos 90 माइनस थीटा क्या? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये भी हो जाएगा P बाई एच। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ये एप्लीकेबल है। ये बस ऐसा ट्राइंगल के लिए नहीं, मतलब अगर हम लोग थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये हमेशा ट्रू है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग लाइकवाइज उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ऑपोजिट अगर लिख ले। अभी देखते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा हो जाएगा, इस केस में पकड़ेंगे तो P बाई बी, और अगर हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा पकड़ेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा B बाई पी। तो ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा P बाई बी, ठीक है। तो ये tan थीटा ये है P बाई बी, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा भी है P बाई बी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। मतलब अगर हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब 90 डिग्री माइनस अल्फा, और कॉस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, और टेन अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा, ठीक है। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पॉसिबल है। अगर दो एंगल का साम 90 डिग्री होता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देके देखते हैं क्या होगा। मतलब अगर दिया हुआ है कि साइन 23 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस 90 माइनस 23, मतलब हो गया cos 67 डिग्री। तो sin 23 इक्वल टू cos 67 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हमेशा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएंगे तभी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको हमेशा याद रखना है। अगर दो एंगल का साम 90 डिग्री हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, और टेन अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा। लाइकवाइज इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो उल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, कॉसेक अल्फा इक्वल टू
सेक बीटा, उल्टा भी लिख सकते हैं, और सेक अल्फा इक्वल टू कोसेक बीटा और कॉट अल्फा इक्वल टू टेन बीटा। ठीक है, ये ट्रू है तो उसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल था। अभी एक चीज आता है, साइन और कॉस और टेन ये सब का वैल्यू कितना है वो आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग अगर साइन थीटा पकड़ते हैं तो साइन थीटा क्या है, P बाई एच। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनियस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा ही होगा। अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि P बाई एच लेस देन 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा हमेशा 1 से कम ही होगा, मतलब मैक्सिमम 1 होगा, तो साइन थीटा हमेशा 1 से कम ही होगा। और इस साइड में मिनिमम कितना होगा, मिनिमम -1 होगा। -1 क्या है, डायरेक्शन के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब हम लोग क्वाड्रेंट करके देखेंगे कि -1 कैसे होता है। तो इस साइड में मिनिमम हमेशा -1 हो सकता है। सिमिलरली कॉस का भी ऐसा ही है, कॉस का भी वैल्यू -1 से +1 के अंदर ही होगा, हमेशा -1 से +1 के अंदर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू होगा। अभी tan का वैल्यू क्या है, tan का वैल्यू जो है वो -∞ से लेके +∞ तक होता है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा, इससे ज्यादा ना कम होगा, ना कभी ज्यादा होगा ना कम होगा, हमेशा ये -1 और +1 के बीच में रहेगा। और tan का जो वैल्यू है, tan का वैल्यू हमेशा -∞ और +∞ के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, मतलब tan कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। तो साइन और कॉस रहेगा, मतलब सेक का भी ऐसा ही है, सेक का भी वैल्यू ऐसा ही रहेगा, और कॉसेक का भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आ जाता है जब आपको बस मैक्सिमम वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। अभी ये तो बात हो गया कि रेशियो का, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस tan, ये कैसे आया। अभी देखते हैं आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कैसे आया वो हम लोग पहले देखेंगे, पहले देखेंगे क्या है फिर प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या है, हम लोग को हमेशा पता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h² = p² / b²। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, h² = p² + b², हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग ये बोथ साइड को h से डिवाइड कर देते हैं, मतलब क्या है, h² / a² इक्वल टू p² / h² प्लस b² / h², तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये हो गया 1। अभी p/h क्या था, p/h देखिए हमने जो किया था, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन को जब स्क्वायर लिखते हैं तो साइन के साथ स्क्वायर देते हैं, आप कोई भी पावर देंगे तो साइन के साथ देंगे, थीटा के साथ नहीं देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया आपका एक आइडेंटिटी। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये इसी से साथ ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया आपका, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या आता है। अभी यही फॉर्मूला लेते हैं, यही पाइथागोरस को, अभी हम लोग इसको b से डिवाइड कर देते हैं। b से डिवाइड करने से क्या होता है, पूरा b से डिवाइड करेंगे तो h² / b² इक्वल टू p² / b² प्लस b² / b² 1 हो जाएगा। ठीक है, h² / b² प्लस इक्वल टू p² / b² प्लस 1। तो अभी h/b क्या है, h/b है हम लोग का sec स्क्वायर थीटा, p/b क्या है, p/b मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, एक आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लोग और एक लेते हैं, अभी p से डिवाइड कर देते हैं। p से डिवाइड करने से क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा h² / p² इक्वल टू 1 प्लस b² / p²। अभी h/p क्या है, h/p मतलब कोसेक, हमने पहले ही देखा था, h/p मतलब कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये है b/b मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया आपका 3 नंबर आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ लिया तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री खत्म है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और लास्ट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना है, आइडेंटिटी आपको हमेशा याद करना है, और मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया कि ये कैसे आया। ये एकदम बेसिक है, इससे रिलेटेड ही सभी प्रॉब्लम आएगा, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। अभी एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, एकदम सिंपल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू दिस, बोल रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम आप 2 टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक दिखाते हैं। हम लोग को क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पे वैल्यू पुट करने से आपका आ जाएगा 1 माइनस 9/16, तो आपका आ जाएगा √7/4। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस। तो यहां से आप सेक निकालिए, सेक क्या होगा, सेक इक्वल टू 4/√7। अभी आपको और एक पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से आप टेन स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे आप टेन थीटा आप यहां से निकालिए, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक का वैल्यू आपके पास है, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 16/(-1), मतलब 3/√7। तो ये आ गया आपका 10 का वैल्यू, ये आ गया आपका कॉस का वैल्यू। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, ये आइडेंटिटी लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। अभी मैं दिखाता हूं जो और एक टेक्निक जिससे आप कर सकते हैं, इससे आप कोई प्रॉब्लम करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अभी साइन थीटा क्या है, हम लोग को पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। तो अभी हम लोग अगर पकड़ते हैं तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस इक्वल टू 4। तो यहां पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वल टू 4, तो हम लोग को पता है, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये b का वैल्यू निकाल सकते हैं, b इक्वल टू √(h² माइनस p²। तो यहां से करेंगे तो 16 माइनस 9 मतलब √7, तो b इक्वल टू √7, b इक्वल टू √7 आ गया। तो आपके पास अभी h है, p है, b है, आप कोई भी रेशियो निकालिए, एकदम इजीली हो जाएगा। अभी बोल रहा है cos थीटा निकालने के लिए, cos थीटा मतलब क्या है, cos थीटा है b/h, तो b क्या है आपका √7 और h है 4, √7 और h है 4, तो आपका आ गया ये cos थीटा। अभी tan थीटा निकालिए, tan थीटा क्या है, tan थीटा है आपका p/b, p क्या है, p है 3 और b है √7, तो आप √7, तो आपका आ गया। तो इस टेक्निक से आप निकालेंगे तो कोई भी रेशियो फटाक से निकालेंगे, और वो जो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी है, तो आप कोई भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होगा। अभी आपको एक चीज समझना है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट ऐसा 3 नंबर है जो एक राइट एंगल का साइड बन सकता है। ठीक है, राइट एंगल का साइड कौन सा 3 बन सकता है, जिसका एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो साइड्स का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा है, हम लोग अगर 3, 4, 5 पकड़ते हैं तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3² प्लस 4² इक्वल टू 5²। तो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। तो लाइकवाइज हम लोग अगर 5 पकड़ते हैं तो 12 और 13, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3² प्लस 12² इक्वल टू 13²। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। और एक है 6, 8 और 10, तो यहां पे क्या है 6² प्लस 8² इक्वल टू 10²। तो ऐसा वाला नंबर आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा यही 3 कॉमनली यूज होता है, और लाइकवाइज और भी है। आप ये 3 याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हमेशा जो हमारा प्रॉब्लम है वो राइट एंगल के ऊपर ही बेस होगा। तो राइट एंगल का कोई भी साइड के लिए आप रेशियो निकालेंगे, अगर आपको साइड पता होगा तो रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको ट्रिपलेट हमेशा पता होना पड़ेगा, जो कॉमनली यूज्ड ट्रिपलेट होता है कुछ आप ये निकाल सकते हैं। और मैं टेक्निक भी एक सिखा देता हूं ट्रिपलेट कैसे निकालना है। सपोज जैसे 3 है, ऑड नंबर का है, ऑड नंबर का 3 है, तो आप पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो 9 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि डिफरेंस 1 रहे, मतलब 4 और 5। तो ये आ गया आपका 3, 4 और 5, ये आ गया आपका ट्रिपलेट। और एक ऑड नंबर लेते हैं 5, तो 5 को स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 2 ऐसा भाग में डिवाइड करेंगे कि डिफरेंस 1 रहे, मतलब क्या होगा 12 और 13। तो ये आ गया आपका, और एक ये 12 और 13। तो ऐसा आप ऑड नंबर के लिए ऐसा टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर के लिए
इवन नंबर सपोज हम लोग 6 पकड़ते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अभी 36 को हाफ कर देना है, हाफ मतलब जो स्क्वायर आएगा उसको हाफ कर देना है, हाफ 18। अभी ये हाफ को ऐसा 2 नंबर में डिवाइड करना है जिसका डिफरेंस 2 रहे, मतलब क्या होगा 8 और 10। तो ये आ गया आपका एक और एक ट्रिपलेट, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ऐसा टाइप का आप इवन और ऑड नंबर का ट्रिपलेट आप खुद से ही निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ ट्रिपलेट आप ऐसे निकाल के आप याद करके रख सकते हैं, तो आपके लिए इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13 फाइंड sin थीटा इनटू cos थीटा। ये हम लोग 2 टेक्निक से सॉल्व करेंगे, तो आप देख लीजिए कौन सा इजी है। फर्स्ट क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा, स्क्वायर करने से आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब 289/169। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया 1, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा। हम लोग इस साइड में लेके जाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 289 प्लस 169 माइनस 1 मतलब 120/169। तो यहां से आ गया आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 60/169। ये हो गया आपका एक टेक्निक से, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा टेक्निक। दूसरा टेक्निक क्या है, देखिए sin थीटा मतलब क्या है, sin थीटा मतलब p/h और cos थीटा मतलब b/h। तो ये इक्वल टू 17/13। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि p प्लस b/h इक्वल टू 17/13। तो यहां से हो गया h इक्वल टू 13, ठीक है, और b प्लस p इक्वल टू 17, ठीक है। तो हमने जो ट्रिपलेट देखा था, ट्रिपलेट क्या था, इसलिए मैं बोला था ट्रिपलेट याद करने के लिए। देखिए ट्रिपलेट था 5, 12 और 13। तो 13 अगर हाइपोटेनियस है और p प्लस p 17 है, तो ये देखिए 5 और 12 हो जाएगा। लेकिन कौन सा है आपको पता नहीं, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है वो पता नहीं आपको, लेकिन आपको पता है 5 और 12 है। लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है। तो आपको चाहिए, आपको निकालना है कि p/h इंटू b/h। तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 12/13 इंटू 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 60/169। देखिए एकदम इजीली आ गया। इसलिए आपको ट्रिपलेट हमेशा याद करना है ताकि आप इजीली गैस कर पाए कि क्या हो सकता है साइड। आप कॉमनली यूज जो ट्रिपलेट होता है वो सब याद कर लीजिए, तो आपके लिए इजी होगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स यही था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है, आइडेंटिटी है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ टेक्निक हमने दिखा दिया, कैसे करना है, ट्रिपलेट्स क्या है, ये सब समझा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ और प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।